नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित 243 विधानसभा सीटों का सर्वे। एक एक सीट के बारे में कौन कौन सी सीट महागठबंधन जीत रहा है हकीकत में। पूरी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। कुल कितनी सीट जीत रहा है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महागठबंधन में कांग्रेस भी है। कांग्रेस 60 से 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस को लेकर के गोदी मीडिया का सर्वे यह बता रहा है कि कांग्रेस को 7 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को 10 सीटें मिलेंगी। यानी कि 14 सीट से ज्यादा मैंने किसी भी चैनल पर नहीं देखा है कि कोई चैनल बताया हो कि 14 सीट से ज्यादा जीतेगी। पहले हम कांग्रेस पर ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग कांग्रेस को इग्नोर कर रहे हैं और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा पिछली बार की तुलना में इस बार कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। अगर कांग्रेस के पास पिछली बार 19 विधायक थे, तो आप ये मान लीजिए 19 से ज्यादा विधायक होंगे। चाहे 20 हो, चाहे 22 हो, चाहे 25 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो। तो सबसे पहले कांग्रेस महागठबंधन में शामिल है, जिसको कमजोर कड़ी गोदी मीडिया बता रहा है। हम उस पर बात करते हैं दोस्तों। हकीकत जो है उस पर हम बात करते हैं, हवाबाजी में थोड़ा कम बात करते हैं। क्योंकि देखो, जाहिर सी बात है कि आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग इस जिले के होंगे तो आपको सब पता होगा। हमको नहीं पता होगा, लेकिन आपको सब पता होगा। और जब आपको पता होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही है कितना गलत है। देखिए, बेगूसराय में 2 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। बछवाड़ा की सीट पर शिव प्रकाश कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। शिव प्रकाश उर्फ गरीबदास युवा हैं और बहुत ही मजबूत उम्मीदवार हैं। पिछली बार दोस्तों इनको जब कांग्रेस से नहीं मिला, सीपीआई के खाते में सीट चली गई, तो 39,000 वोट निर्दलीय पाए थे। अब की बार कांग्रेस ने टिकट दिया है और अब की बार लेकिन एक कमी है महागठबंधन में, जिसको मैं महागठबंधन के लोगों का मूर्खतापूर्ण निर्णय कहूंगा। इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। हर कोई व्यक्ति कहेगा, जब महागठबंधन बना है, अलग अलग पार्टियों को आप लोगों ने एक साथ रखा है, तो क्या होता है फ्रेंडली फाइट। मित्र भी रहोगे और लड़ाई भी करोगे। एक कांग्रेस, आरजेडी महागठबंधन, जितने भी सहयोगी पार्टियां हैं, इससे महागठबंधन को 5 सीटों पर पूरे बिहार में नुकसान हो रहा है। अगर कांग्रेस यहां पर हारी, सीपीआई भी लड़ रही है यहां पर, हारी, तो आपको क्या लगेगा? ये मूर्खतापूर्ण ही है ना। पिछली बार 39,000 वोट इस गरीबदास को मिला था, शिव प्रकाश को मिला था, और 54,000 वोट किसको मिल गया था? बीजेपी को मिल गया था, एनडीए को मिल गया था, और एनडीए यहां पर चुनाव जीत गया था। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, मैं गलत बोल रहा हूं तो। हमारी नजर में इस सीट पर मामला पेचीदा है। लेकिन दूसरी सीट है बेगूसराय, अमिता भूषण पिछली बार 4500 वोटों से हार गई थी। अब की बार कांग्रेस यहां पर चुनाव जीत रही है। अन्य सीटों की बात करते हैं। अब कांग्रेस का मैंने पहले नाम लिया, पहले कांग्रेस एक नाम लूंगा इस वीडियो में, क्योंकि कांग्रेस की बात लोग नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, चिरिया बरियारपुर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। मटिहानी से बोगो सिंह चुनाव जीत रहे हैं। 100% जो बात कर रहा हूं वही आप समझिएगा। साहेबपुर कमाल से महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। और इन जगहों पर 50-50 की लड़ाई है। यानी कि जहां पर मैंने कुछ नहीं कहा है, यहां पर 50-50 की लड़ाई है। हमारे हिसाब से बेगूसराय में महागठबंधन को 4 से सीट कम नहीं मिलेगी, और पिछली बार भी 4 ही मिली थी। अब की बार 5 हो सकती है, लेकिन 4 से कम नहीं होने वाली है, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप लोग 14 तारीख को हमारा सर्वे मिला लीजिएगा। अब अगला नंबर आ जाइए समस्तीपुर में। कांग्रेस कहां लड़ रही है? रोसड़ा में लड़ रही है। यहां 50-50 का मुकाबला है। मेरा मानना है कांग्रेस इस सीट को गंवा सकती है, गंवा सकती है। 100% नहीं, लेकिन गंवा सकती है। बाकी कल्याणपुर में महागठबंधन चुनाव जीतने की स्थिति में पूरा का पूरा है। वारिसनगर में भी महागठबंधन, समस्तीपुर में अख्तरुल इस्लाम शाहीन चुनाव जीत रहे हैं, उजियारपुर में आलोक मेहता, मोरवा में 50-50 की लड़ाई है, विभूतिपुर में अजय कुमार कुशवाहा 100% चुनाव जीत रहे हैं, हसनपुर में माला पुष्पम चुनाव जीत रही है। अब आप कहेंगे भैया समस्तीपुर में 6 से 7 सीटें महागठबंधन को दाग लगने वाली नहीं है। कांग्रेस की जो एक सीट यहां मिली, इसको मैं ना मान के चल रहा हूं। दोस्तों अगला जिला आ जाइए नालंदा में। अब जैसे नालंदा में कांग्रेस को पहले देखेंगे,
बिहार शरीफ में उमैर खान चुनाव जीत रहे हैं, 100% रिजल्ट आएगा तो आप मिला लीजिएगा। दोस्तों अगला नंबर कांग्रेस की सीट कौन सी है? नालंदा में कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया, बहुत ही मजबूत, बहुत ही ताकतवर उम्मीदवार। पिछली बार दोस्तों ऐसे छोटी मोटी पार्टी से चुनाव लड़ गए थे, 50,000 वोट पाए थे। आप समझिएगा महागठबंधन यहां चुनाव जीत रहा है। हरनौत में अरुण कुमार महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं। 2 सीटों को ऊपर मैंने बताया, 3 सीटों को यहां पर मैं बता रहा हूं, तीनों सीटों पर महागठबंधन में कांग्रेस आगे है। ओवरऑल अगर आप देखना चाहेंगे भैया बता दो, नालंदा में अब दुनिया को पता होगा, शक्ति सिंह यादव 12 वोटों से हारे थे पिछली बार, इस बार चुनाव जीत रहे हैं। राजगीर से विश्वनाथ चौधरी यहां से चुनाव जीत रहे हैं। अस्थामा से रवि रंजन कुमार यहां से चुनाव जीत सकते हैं। यानी कि नालंदा में 7 सीटें हैं, 4 से 5 सीट महागठबंधन यहां पर लीड कर रहा है। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। बाकी हवाबाजी बड़ी बड़ी मीडिया में चाहे जो चल रही हो, इतना आसान नहीं है कि बीजेपी एक तरफा चुनाव जीत लेगी। अगला नंबर आ जाइए सारण में। सारण में दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा, महागठबंधन का इलाका माना जाता है। अब जैसे देखिए महागठबंधन में एकमा में श्रीकांत यादव, यहां कांग्रेस नहीं लड़ रही है, श्रीकांत यादव। माझी में सत्येंद्र यादव यहां से चुनाव जीत रहे हैं अभी। बनियापुर में चांदनी सिंह चुनाव जीत रही हैं। तरैया में शैलेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीत रहे हैं। मढ़ौरा में जितेंद्र राय जीत चुके हैं पहले ही। उसके अलावा दोस्तों छपरा में खेसारी लाल यादव चुनाव जीत रहे हैं। खेसारी लाल यादव छपरा में चुनाव जीत रहे हैं। गरखा में 50-50 की लड़ाई है। अमनौर में महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। परसा में दोस्तों करिश्मा राय चुनाव जीत रही हैं। सोनपुर में रामानुज प्रसाद, यानी कि सारण में महागठबंधन की 8 सीटें लगभग तय है। 100% कांग्रेस यहां नहीं लड़ रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है शेखपुरा में दोस्तों विजय कुमार सम्राट राजद के पिछली बार चुनाव जीते थे, इस बार भी जीत रहे हैं। बरबीघा में दोस्तों त्रिशूलधारी सिंह कांग्रेस, अब मैं कांग्रेस को ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए दे रहा हूं, कांग्रेस की बातें कम हो रही है, कांग्रेस यहां पर बरबीघा में चुनाव जीत रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बक्सर में दोस्तों ब्रह्मपुर सीट शंभुनाथ यादव चुनाव जीत रहे हैं। बक्सर की सीट पर संजय कुमार तिवारी चुनाव जीत, अब की बार यहां पर कांटे की टक्कर है, चुनाव हार सकते हैं। डुमरांव में अजीत कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। राजपुर में विश्वनाथ राम चुनाव जीत रहे हैं महागठबंधन कांग्रेस से। देख सकते हैं कांग्रेस इस सीट जीत सकती है, इस सीट पर संशय है, एकदम साफ साफ बात है। अब आ जाइए वैशाली में दोस्तों। वैशाली में मैं आपको बताना चाहूंगा, हाजीपुर में देव कुमार चौरसिया महागठबंधन से चुनाव जीत रहे हैं। लालगंज से शिवानी शुक्ला जीत रही हैं। वैशाली में कांग्रेस और राजद दोनों लड़ी है। 2 लोगों की लड़ाई में कौन जीतेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मूर्खतापूर्ण निर्णय सब। महुआ में मामला महागठबंधन के लिए गड़बड़ है। राजा पाकर में कांग्रेस चुनाव हार सकती है। राघोपुर में तेजस्वी यादव चुनाव जीत रहे हैं। महनार में रविंदर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। पातेपुर में प्रेमा चौधरी की स्थिति मजबूत है। 1000, 2000, 4000 से हार जाए कोई तो उसको हार नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं पार्टी का या कैंडिडेट की कमी। अगला नंबर आता है दोस्तों, अगले नंबर पे कांग्रेस की ही बात सबसे पहले करिए दोस्तों। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस आपके सामने यहां है कुमरार में। इंद्रदीप चंद्रवंशी कांग्रेस के प्रत्याशी यहां पर मजबूत हैं। केसी सिन्हा से मुकाबला है जो कि गणितज्ञ हैं। जनसुराज और कांग्रेस ही लड़ेगी। यहां पर दोस्तों इंद्रदीप चंद्रवंशी कांग्रेस के चुनाव जीत रहे हैं। पटना साहिब में दोस्तों शतान शेखर के बीच 50-50 का मुकाबला है। इस सीट पर बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन अब की बार हम नहीं मानेंगे अभी तो। दोस्तों विक्रम की सीट पर महागठबंधन आराम से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है। यानी कि पटना में 2 सीटों पर कांग्रेस, एक पर कुम्हरार है और एक पर विक्रम है। जो लोग पटना से होंगे उनको पता है, जो लोग एक एक सीटों का आकलन करते होंगे उनको पता है। मुकामा में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाढ़ में कर्मवीर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। बख्तियारपुर में अनिरुद्ध यादव जीत रहे हैं। दीघा में दिव्या गौतम जीत रही हैं। बांकीपुर में रेखा कुमारी चुनाव जीत रही हैं दोस्तों। फतुहा में रामानंद यादव, दानापुर में रीतलाल यादव, भाई वीरेंद्र मनेर में। फुलवारी में मामला 50-50 का हो चुका है। मसौड़ी में रेखा देवी पासवान, पालीगंज में संदीप सौरभ चुनाव जीत रहे हैं। यानी कि पटना में 14 सीट है। महागठबंधन हर हाल में 9-10 सीट जीत लेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है किसी भी प्रकार का। अब कांग्रेस की ही बात पहले करेंगे। कांग्रेस यहां लड़ रही है, नहीं लड़ रही है। सिवान में दोस्तों सिवान की सदर की सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। और वहीं पर जीरादेई में महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। दरौली में भी महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। रघुनाथपुर में भी महागठबंधन मजबूत है। दरौदा में भी महागठबंधन मजबूत है। बढ़हरिया में मामला गड़बड़ हो सकता है। गुरिया कोठी में गड़बड़ हो सकता है। महाराजगंज में मामला सही है। यानी कि सिवान में 5 से 6 सीट महागठबंधन घसीट देगा, कोई दिक्कत नहीं है। भोजपुर में आएंगे दोस्तों। भोजपुर में जैसे संदेश सीट है, बड़ारा सीट है, आरा सीट है, अगियाव सीट है, तरारी सीट है, ये सभी सीटें महागठबंधन के खाते में आएंगी। जगदीशपुर की सीट पर 50-50 का मुकाबला है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको
243 विधानसभा सीटों का सर्वे लेकर आ रहा हूं। पूरे बिहार की राजनीति को लेकर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, महागठबंधन 150 से 160 सीटों पर बेहद मजबूत है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।